बीएचयू के बिरडा हॉस्टल में एक तालिब इल्म को नामालूम हमलावरों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। मगरबी बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी सिलीगुड़ी और कोलकाता में अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर अमित शाह और जेटली का हमला, कहा फौज को कमजोर करके पत्थरबाजों को मजबूत करने की साजिश। कांग्रेस सीईसी की मीटिंग में एमपी के 26 उम्मीदवारों के नाम तय, 3 सीटों का मुअम्मा नहीं हुआ हल। राजस्थान में बीजेपी की बाकी बची 6 सीटों पर उम्मीदवारों का इंतजार, आज हो सकता है ऐलान, मीटिंग का सिलसिला जारी। राजस्थान से आज से कांग्रेस की चुनावी ट्रेनिंग कैंप शुरू, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सरबराही में चुनिंदा लीडरों को दी जाएगी तरबियत। ट्रेनों में चाय के कप पर मैं भी चौकीदार नारा छापने पर रेलवे को नोटिस, इलेक्शन कमीशन ने पूछा ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद भी क्यों नहीं हटाई गई तस्वीर। बिहार के मधेपुरा से शरद यादव आज दाखिल करेंगे कागजात नामजदगी। शरद यादव ने अजीम इत्तेहाद को मजबूत बनाने का वादा पूरा करने का अज़्म जाहिर किया। गुलबर्गा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जाधव आज दाखिल करेंगे पर्चे नामजदगी। रियासती बीजेपी सदर बीएस येदियुरप्पा भी होंगे जाधव के हमरा। कांग्रेस लीडर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी आज टीआरएस में होंगी शामिल। मेदक से कांग्रेस सदर रह चुकी हैं सुनीता लक्ष्मण रेड्डी। काला हिरन शिकार मामला, सलमान खान की जानिब से 5 साल की सजा के खिलाफ दायर अर्जी पर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ हद के इज्जत का मामला, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने कबूल की थी अपनी गलती। पटाखों की फरोख्त पर पाबंदी का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आलूदगी मामले पर मरकज पर उठाए थे सवाल। हरियाणा के साबिक वजीर आला ओम प्रकाश की पैरोल पर रिहाई का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बीवी की बीमारी की वजह बताकर ओम प्रकाश ने 3 महीने पैरोल पर रिहाई के लिए अपील की। हिमाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला वीरभद्र सिंह की आमदनी से जायदाद रखने का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किया था इल्जाम तय। जेएनयू तलबा पर मुल्क से गद्दारी का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट में आज समाअत, चार्जशीट दाखिल करने की दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं दी है इजाजत। पाकिस्तानी जेलों में बंद हिंदुस्तानी कैदियों का मामला, हिंदुस्तानी कैदियों की रिहाई का मामला तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा, वज़ारत खारजा हिंद ने किया तशवीश का इजहार। हिंदुस्तानी वज़ारत खारजा ने कुलभूषण जाधव समेत 5 दीगर कैदियों तक कौंसलर रसाई की मांग दोहराई, सजा पूरी करने वाले कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। 385 मछुआरे और 10 दिगर हिंदुस्तानी सजा पूरी करने के बावजूद भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। हिंदुस्तानी वज़ारत खारजा ने की जल्द रिहाई की मांग। करतारपुर राहदारी मामले पर बातचीत गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी, पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान में इंतखाबात के इख्तिताम कर कोई बातचीत नहीं। FATF की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने का इम्कान, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जाहिर किया अंदेशा। दहशतगर्दों के खिलाफ लगाम कसने के मामले पर FATF ने किया अदम इत्मीनान का इजहार। मकतूल सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के बच्चों को सऊदी अरब हुकूमत ने $10 लाख की मालियत देने का मकानात को लेकर तय किए हैं। चारों बच्चों को माहाना खतीर रकम भी मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया। कैथोलिक कलीसा खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल जैसे मसाइल को करे तस्लीम, पोप फ्रांसिस ने कहा कलीसा को अपनी शबी बेहतर बनाने की जरूरत। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने खोला जीत से खाता, आरसीबी को दी 7 विकेट से शिकस्त।